मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, मगर हमारी रियासत और हुकूमत को इमरान खान की माफ़ी की पड़ी। असल अजाब तो अभी नाजिल होने वाला है। महंगाई के तले अवाम इतनी दब जाएगी कि आपकी सोच है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबूजर शरीफ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। मुल्की सियासी मामलात और इमरान खान से माफ़ी मंगवाने अदालत में उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है उस हवाले से सियासी तकदो जो चल रही है, मगर इस दौरान दीगर अहम और अवामी इशू मुसलसल इग्नोर हो रहे हैं। सैलाब की बात तो हो रही है, उससे तबाहकारियाँ, उससे जो जानी और माली नुकसान हो रहा है उसका भी जिक्र हो रहा है, मगर इस अजाब और मुश्किल सूरत हाल पर बात नहीं हो रही जो अभी आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहें आना शुरू हो गए हैं इसके असरात। हालिया सैलाब ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को शदीद मुतासर किया है। कहीं इमारत और पुल बह गए हैं, तो कहीं गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम की जो है जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। लोग फाकों पे आ चुके हैं, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, वसाइल नहीं है। तबाह सैलाब से मरने वालों की तादाद 1162 से भी तजावुज कर चुकी है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि तबाही, मुसलसल परेशानी सिर्फ सैलाब से मुतासर इलाकों तक ही महदूद रहेगी और पानी सरों से गुजर चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बारिशों और सैलाब के अजाब के बाद महंगाई का अजाब नाजिल होने को तैयार है और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि नाजिल होना शुरू हो गया है, क्योंकि सैलाब के सबब मुख्तलिफ इलाकों में लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने से खाने पीने की अशिया का बहरान सर उठा चुका है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि गैर मामूली सैलाब के बाजा की वजह से जहां ज़राई इजनास की किल्लत हो सकती है, वहीं नई फसल की बुआई में भी मुश्किलात का सामना होगा। यानी ये कोई अंदाजा नहीं है, ये होगा। जबकि सैलाब से मुतासर होने वाली मईशत का इब्तदाई अंदाजा $10 अरब तक लगाया जा चुका है। जो फसलें बच गई हैं सैलाब के सबब रास्ते बंद होने से, उनमें जो सब्जियां और फलों की सप्लाई में रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से इन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। सब्ज़ों, फलों और दीगर अशिया की किल्लत से ग़ज़ाई किल्लत का बुहरान तो जन्म ले चुका है और इस तमाम की इंतहा अब बेपनाह महंगाई के नतीजे में नाजिल हो रही है। आप बाजार जाएं, देख लें सब्जियों की कीमतें, तो आपको अंदाज़ा होगा। यूँ तो इस वक्त तमाम सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन प्याज, टमाटर की कीमतें तो आसमान पर पहुंच चुकी हैं और सातवें आसमान की तरफ इनका सफ़र जो है वो जारी है। सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर की कीमतें 200 से 400% तक बढ़ चुकी हैं। यानी ये कोई 300 से 400 रुपये फी किलो मिल रही हैं ये सब्जियां, और अब आम आदमी इन्हें खरीदने से मुतासर है। साहिब सरमत लोग नहीं खरीद पा रहे, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए सब्जियों की किल्लत के खदशे के पेश नज़र और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज की दरामदगी की मंजूरी तो दे दी है, और ये भी बात हो रही है कि भारत से भी चीज़ें मंगाई जाएं। मगर मार्केट में आने के बाद क्या होगा ये सबको मालूम है, क्योंकि हम बतौर कौम मौके का फ़ायदा उठाने और मरे हुए को मजीद मारने के आदी हो चुके हैं। जिन लोगों ने सैलाब के वक्त खैमों और ज़रूरी अशिया की कीमतें दुगनी कर दी, वो सब्जियों के बहरान से फ़ायदा नहीं उठाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन सी बात है, कि बेइज्जती हमारी रगों में है, बसी हुई है। और ऐसी सूरत में जब कोई पूछने वाला, चेक एंड बैलेंस ना हो, तो फिर जंगल का राज होता है, जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ फलों और सब्जियों के साथ साथ चावल की फसल भी बुरी तरह मुतासर हुई है। इसका मतलब है कि अब चावल जो है वो पैदावार उसकी कम होगी और इसका असर भी मार्केट पे पड़ेगा, और अभी से दिखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो चावल अभी 2 हफ्ते पहले तक 150 से 200 रुपये फी किलो का मिल रहा था, वो अब 300 से 400 फी किलो तक पहुंच चुका है। यानी आम आदमी की खरीद से दूर हो चुका है। मजीद इसमें इजाफे का भी पूरा पूरा चांस है। गंदम भी सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है, जिससे सर्दियों में आटे और गंदम की दस्तियाबी मुतासर होगी। गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो तो अलग है। इशू ये है कि अब ये मसला हर साल आता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान जिस खत्ते में मौजूद है, जहां हम रहते हैं, हमारे पास सब कॉन्टिनेंट, वहां 20 बरसों में दर्जा हरारत तब्दील हो जाएगा। और खत्ते में इसी तरह जो आजकल गैर मुतवक्किया बारिशें होंगी, उनके नतीजे में सैलाब आएंगे और इंतजाम ना होने, मजीद डैम्स ना बनने की सबब पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा, और जिससे कहत साली की सूरत हाल पैदा होगी, और ये पाकिस्तान की ज़राअत और बुनियादी ढांचे को शदीद मुतासर करेगा। इसकी वजह से हमें ग़िज़ाई अजनास भी बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, यानी इम्पोर्ट बढ़ेगी,
और अभी भी मंगवानी पड़ रही है, जैसे अफगानिस्तान और ईरान से मंगवा रहे हैं, इंडिया से मंगवाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ेगी। ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर पूरी कर देनी है। अब ऐसी सूरत हाल में अवाम कहाँ जाएंगे? आपके सामने है सूरत हाल, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो। हम IMF की चक्की में ऑलरेडी पिस रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतें हुकूमत हर आए दिन बढ़ा देती है, जिसका जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहराया जाता है। दीगर मसाइल अपनी जगह हैं। आम आदमी जो है वो बच्चों को, अक्सर लोग, हमने सुना है कि कुछ मेरे जानने वाली में उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से या महंगे स्कूलों से अपने बच्चों को निकलवा कर दूसरे स्कूलों में डलवा ली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्होंने माफ़ कीजिएगा, होम स्कूलिंग शुरू करा दी है बच्चों की। मतलब सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि जिसमें मज़ीद, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन इजाफा ही होगा। आम आदमी जो मिडिल क्लास तबका है वो लोअर मिडिल क्लास में जा चुका है, और लोअर मिडिल क्लास जो तबका था वो तो अब कहीं आपको नज़र नहीं आता। लोगों के मसाइल हैं, ऊपर से सैलाब आ गई, कुदरती आफत अलग है, ऊपर से क्या कहते हैं, जो इंतज़ामी उमूर के मामला सही से नहीं चल रहे वो अलग है। ये सारे मसले मसाइल मिल मिला के हमें एक मुसीबत की खाई में धकेल रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे कि चीज़ें जैसी हैं वैसे ना रहे, चीज़ें बेहतर हों, मसाइल हल हों, इकॉनमी बेहतर हो, मुल्क के हालात अच्छे हों, रुपए की वैल्यू अच्छी हो, डॉलर नीचे आए, आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि इस वक्त मैंने उन लोगों को भी रोते हुए देखा है या परेशान होते हुए देखा है जो आज से पहले बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनमें बहुत से हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए थे, लेकिन अब वो भी बेचारे शिकायत करते हुए और दूसरों से मांगते हुए या कुछ मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो, हमें मसले मसाइल से महफूज रखे। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।